Hello students, welcome to BPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका सिंथेसिस टॉपिक चल रहा है, लगातार बेस पे पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आज हम बात करेंगे यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो टॉपिक के अंतर्गत अगर नाउन की बात करें, आपसे पूछा जाए कि नाउन क्या है, तो आप यही बोलोगे ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो आप यही डिफिनेशन दोगे ना हमें, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने ये बोला। अगर हम बात करें फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज मतलब होता है कहावतें, लोकों पंक्तियां। ठीक है, अब अपोजिशन मीनिंग आ गई। अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? पास पास रखना। तो अगर हम इसका डिस्क्राइब करें, वर्णन करें बिल्कुल सरल भाषा में, तो जब किसी नाउन के बारे में जिन चीज़ों का उल्लेख किया जाए, जब हम उसे पास पास रखते हैं, तो वही वाक्य हमारा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन कहलाता है। ठीक है, यानी नाउन के बारे में जिन चीज़ों का उल्लेख होगा उसे हम वाक्य के पास पास रखेंगे, नज़दीक रखेंगे, उन बातों को समीप में लिखेंगे। ठीक है, तो वो हमारा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन है। तो अगर हम बात करें तो पहले अपोजिशन का अर्थ क्या है? पास पास रखना। किसी नाउन या फ्रेज को उसके नाउन के पास पास रखना है, जिसकी वो व्याख्या करता है, इसे ही हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना। अपोजिशन थोड़ा डिस्क्राइब में बताएंगे अब आपको। अपोजिशन का अर्थ है अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना। जब किसी नाउन या फ्रेज को जब किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल या पास में लिखा जाता है, तो जिसकी वह व्याख्या करता है। इसके बाद आपने जाना अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना। जब किसी नाउन या फ्रेज को उसके नाउन के बगल या पास में लिखा जाता है, जिसकी वो व्याख्या करता है। पहला रूल नंबर 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? रूल नंबर 2 है, इसमें वाक्यों को दो अल्पविराम अल्पविराम जिसे हम लोग कामा बोलते हैं, कामा। ठीक है, कामा निशान लगा दिया। इसमें दो वाक्यों को अल्पविराम के बीच में रखा जाता है।
एक रूल ये हुआ। रूल नंबर तीसरा है, रूल नंबर तीसरे की बात करें, ऐसे वाक्यों में प्रायः कौन था, क्या था, ऐसे वाक्यों में प्रायः कौन था, क्या था नामक प्रश्न पूछते हैं। तो पहली बात तो जाने आप अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन क्या है? अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना। किसको पास पास रखेंगे? जब किसी नाउन या फ्रेज के बारे में जिन बातों का उल्लेख किया जाएगा उसे हम पास पास में रखेंगे, उसके नजदीक में रखेंगे। पहला रूल तो ये रहा आपका। अगर दूसरे रूल की बात करें, इसमें वाक्यों को दो अल्पविराम यानी दो कामा के बीच में रखना है। अगर रूल नंबर तीसरे की बात करें तो रूल नंबर थर्ड है हमारा, ऐसे वाक्यों में प्रायः कौन था, क्या था नामक प्रश्न पूछते हैं। जब ये प्रश्न पूछेंगे आखिरी वाला, तो समझ जाइए कि वाक्य को सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, तभी वाक्य को आप अच्छे से डिटरमाइंड कर पाएंगे। अगर हम इन रूल्स का जो हमने आपको बताया, इनको आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, तब समझ जाना कि आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। जिसे प्रथम एग्जाम्पल दिया जाए, चालू करें वाक्य, जरूरी भी तो है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कालिदास was a great poet. कालिदास was a great poet. कालिदास एक महान कवि थे। कालिदास एक महान कवि थे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो पूछेंगे कालिदास कौन थे या क्या थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन ही उठाएंगे माइंड में, तभी आपका वाक्य अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट हो पाएगा। ऐसे वाक्यों में यही देखना होगा, ठीक है। तो आंसर पहले, कालिदास क्या थे या क्या किया। अगर दूसरे वाक्य में जाएंगे तो पहले वाक्य में मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, कालिदास क्या थे, क्या थे, अ ग्रेट पोएट। चलो लिखो, पहले वाक्य में हमने प्रश्न पूछा कालिदास क्या थे या कौन थे, तो कालिदास क्या थे, अ ग्रेट पोएट लिख दिया, ठीक है, कामा लगा रखते हुए लिखे। ये नहीं कि आप पूरा वैसे वाक्य लिख दें, हाँ कामा लगाना होगा आपको। तो कालिदास अ ग्रेट पोएट, फिर कामा लगाइए, क्योंकि हमें दो अल्पविराम, दो कामा लगाने हैं वाक्य में, इसका ध्यान रखिएगा, रूल पहले से लिखा है। तो कालिदास क्या थे, एक ग्रेट पोएट लिख दिया। फिर दूसरे वाक्य में लिखा है रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो उन्होंने क्या किया, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास क्या थे, अ ग्रेट पोएट, क्या किया उन्होंने, रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो आपका एक क्वेश्चन है। अगले बात करें, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यहां मेरी शादी है। अगला क्वेश्चन है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ मेरी
सिस्टर इन लॉ है, उसका नाम निधि है। तो अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखिए। पूरा वाक्य लिख दिया, क्या नाम उसका, निधि, तो सिर्फ निधि लिखें, वाक्य का अर्थ आपका पूरा वही है। हियर इज माय सिस्टर इन लॉ निधि, यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ निधि है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें जिससे बोला जाए क्वेश्चन, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। जैसे क्वेश्चन दिया जाए सेम इसी तरीके से आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यह दिल्ली की राजधानी है, मैं दिल्ली गया, यह दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की राजधानी कौन है, दिल्ली। तो पहला वाक्य क्या करेंगे, पूरा लिख दीजिए। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए दिल्ली की एक ही कॉमा लग रहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें जिसमें डबल इनवर्ट कॉमा होंगे। तो क्वेश्चन की बात करते हैं जिसे बोला जाए सुरेश इज ए टीचर। सुरेश एक अध्यापक है, ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। सुरेश एक अध्यापक है, वह बहुत दयालु है। तो सुरेश क्या है, पहली बात करें, सुरेश एक अध्यापक है। सुरेश अ टीचर, सुरेश क्या है, एक अध्यापक। फिर उसके बाद गुण क्या है, इज वेरी काइंड। क्वेश्चन अगले की बात करें तो रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। ही वाज द मॉनिटर। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का था, वह मॉनिटर था। तो क्या करेंगे, रवि क्या है, मॉनिटर, और क्लास में क्या है, सबसे अच्छा लड़का। अगर हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो रवि क्या है, द मॉनिटर। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये आपका क्वेश्चन है आंसर। इसको इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन बताते हैं आपको। यानी जो रूल्स दिखाए गए हैं आपको इनको फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसे वाक्यों को हल कर पाएंगे। जिसे बोले राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे।
वह मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप क्या थे? द किंग ऑफ मेवाड़। उसके बाद उनकी विशेषता क्या गई है कि वह एक बहादुर योद्धा थे। तो आंसर इसका होगा राणा प्रताप क्या थे? मेवाड़ के राजा, द किंग ऑफ मेवाड़। फिर क्या थे? वाजा ब्रेव वॉरियर। तो बच्चों ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियोज के साथ। तब तक आप वीडियोज को देखें, समझें अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो हम तक सूचित करें। इसके जो भी एक्सरसाइज हैं उसको आप लोग हल करें, अच्छे से हल करें। ओके, फिर मिलेंगे टॉपिक के साथ नए।